बेवकूफ़ बनाया, समझिए कि उन्होंने मूर्ख बनाया नशाबंदी लागू करके। तो जो व्यक्ति पंचायत शराब का दुकान खोल दिया हो और आज इनका जमीर जग गया, दिखेगा कहीं नहीं। आप जहां चाहिएगा, जहां भी आप भाव से बुलाइएगा, वहां पर आपको शराब पहुंच जाएगा। कौन नहीं जानता है कि इनके जदयू पार्टी का कौन कौन व्यक्ति शराब का व्यापारी आज हो गया। सारे बच्चे पढ़ने वाले बर्बाद हो चुके हैं, उसके भविष्य पर इन्होंने बट्टा लगा दिया है। मोटा मोटी 80% ऐसे थानेदार हैं जो खुद उसके पार्टनर बने हुए हैं। कैसे आप शराब रोक लीजिएगा? असंभव, कभी नहीं संभव है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में हर तरफ फिलहाल शराबबंदी कानून को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि अब इन दिनों खूब छापेमारियां हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि अगर कोई लोग शराब का सेवन करेंगे, शराब के धंधेबाज होंगे, वो पकड़े जाएंगे। कई घंटों की समीक्षा बैठक भी की है अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ। लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अब तो बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इसे सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। सफल है पुलिस। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। शराबबंदी कानून को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। शराबबंदी कानून को लागू हुए 5 साल हो चुके हैं। क्या लगता है ज़मीनी धरातल पर शराबबंदी कानून है? देखिए, 1 अप्रैल 2016 को बिहार में नशाबंदी लागू किया गया। 5 अप्रैल को पूर्ण नशाबंदी लागू हो गया। तो 1 अप्रैल 2016 को जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए, तो पूरे बिहार को 1 अप्रैल मतलब बेवकूफ़ बनाए। ये तो सब लोग जान रहे हैं। उनको भी यह पता था, अभी तक पता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो के पाठक, उतने कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी, ईमानदार पदाधिकारी, जिनका एक अलग छवि है, वो पहले भी इसके प्रधान सचिव रह चुके हैं उत्पाद विभाग के। क्यों उनको बेआबरू होकर हटाया गया? किसको वो पकड़े? नालंदा जिला के किस व्यक्ति को पकड़े जो शराब अवैध रूप से शराब बेचने में संलग्न था, जो इनके दिल पर ठेस पहुंचा राज्य के मुखिया जी को। और आज फिर उनका कौन सा जमीर जग गया कि उसके चलते फिर से के पाठक जी को ही लाना पड़ा? क्या बिहार के सारे प्रधान सचिव निकम्मे हैं? कोई उनके लायक नहीं था कि जो बिहार में शराबबंदी लागू नहीं कर सकता था पूर्णतः? इसका मतलब आपको भी पता था, माननीय नीतीश कुमार जी को पता था, उनके पूरे मुलाजिम को पता था, उनके शासन को पता था, उनके प्रशासन को पता था कि हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जिस तरह भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है कि दिखेगा कहीं नहीं। आप जहाँ चाहिएगा, जहाँ भी आप भाव से बुलाइएगा, वहाँ पर आपको शराब पहुँच जाएगा। वही कमोबेश हालत आज भी है। अब देखिए, मतलब 2016 में जब लागू हुआ, उस वक्त आप लोग जब सत्ता में थे, आप लोग भी उसके साथ भागीदारी में थे, तो आप मानते हैं कि उस वक्त भी असफल था? अरे पूरे बिहार वासियों को इन्होंने 1 अप्रैल मनाया, बेवकूफ़ बनाया, समझिए कि इन्होंने मूर्ख बनाया नशाबंदी लागू करके। आप नशाबंदी बिहार में लागू किए, एक व्यक्ति आप पूरे बिहार का बता दीजिए कि जो उस दिन शराब पीता था आज शराब नहीं पी रहा है। आप बिहार में लागू किए दहेज प्रथा। एक किसी परिवार को, किसी मध्यम परिवार को, किसी भी गरीब परिवार को, बीपीएल धारी परिवार को, एक व्यक्ति को भी आप किसी के कन्या को खड़ा कर दीजिए कि भाई हमारा बिना तिलक का शादी हुआ। आपके बिहार में दहेज प्रथा लागू है। तो देखिए, बिहार के जो माननीय नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, उनका सारा कार्य इसी तरह का होता है, बगैर सोचे समझे। मतलब जो भी इनका कार्य होता है, कोई भी धरातल पर नहीं होता है, सारा कागजों में होता है। एक एक इनके थानेदार, हम सभी थानेदार को भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 80% ऐसे थानेदार हैं जो खुद उसके पार्टनर बने हुए हैं। कैसे आप शराब रोक लीजिएगा? एक के पाठक कहाँ कहाँ जाएंगे? आप इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी अब कहने लगे हैं, इसलिए कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी के नेता दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। हम लोगों के पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नशाबंदी लागू होना चाहिए बिहार में, लेकिन उस तरह से नहीं कि एक तरफ आप नशाबंदी लागू कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप अवैध रूप से अपने सारे थानेदार को इस कार्य में पार्टनर बना दिए। आपके सारे जो पार्टी के लोग हैं उसके स्टॉकिस्ट बने हुए हैं। कौन नहीं जानता है कि इनके जदयू पार्टी का कौन कौन व्यक्ति शराब का व्यापारी आज हो गया? तो आप बता कौन दीजिए, नहीं जानता? आप बता दीजिए। हम काहे बता दें? इसीलिए बता दें, अरे भाई आप भी उसी तरह का तू भी बात करल यार हरदम कि देखो, माननीय नीतीश कुमार जी के ही पता बा, उनकर पुलिस के पता बा कि फलना आदमी बारात में शराब पियता, इनका ही पते नहीं है कि कौन स्टॉकिस्ट है,
कौन इनका थानेदार इस कार्य में संलग्न है, कौन इनके पार्टी के लोग इसमें संलग्न है, इनको पता नहीं है। ये उनका पता बा कि फलना बारात में फलना आदमी शराब पियता, तो भाई जो शराब लाया वो तो जिला से ही खरीदा होगा, कोई ना कोई आपके बॉर्डर्स पार करके ही शराब आया होगा। तो आप वहाँ क्यों नहीं छापेमारी करा रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, प्योर अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कि दूसरे महिलाओं को जिसके यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई समारोह चल रहा है, और उसका आप बदला लेने के लिए, उसका इज्जत उतारने के लिए आप पुलिस को हिलवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्म करता है शादी ब्याह, गलत है। शादी ब्याह में कुछ लोग दारू पीते हैं, संवैधानिक है। अगर बड़ा से बड़ा अपराधी का भी अगर शादी होता है तो पुलिस को बाहर बैठा रहना है जब तक उसका शादी हो रहा है। ये नहीं है कि वो फेरा ले रहा है, उसको बीच से उठा के हथकड़ी लगा के आप जाके पहुंचा दिए। कोई आदमी अगर किसी के बारात में शराब पी करके कोई पहुंच जाए कहीं से, इन्हीं के स्टॉकिस्ट से, इन्हीं के थानेदार जो इनका पार्टनर है, इन्हीं का जो पार्टी के लोग स्टॉकिस्ट बने हुए हैं, उसी से शराब खरीद के कोई किसी के समारोह में पहुंच जाए और उस समारोह के जो मेन करता धरता है उसको आप बेइज्जत करिए, ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, वीडियो वायरल हुआ कि महिलाओं के रूम में भी जा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पता है कि बिहार में आज क्या है, पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। जो भी पढ़ने वाले लड़के थे, गोपालगंज जो भी बॉर्डर है, गोपालगंज हो, उधर रजौली हो, इधर आप बंगाल का बॉर्डर पकड़ लीजिए, सारे बच्चे पढ़ने वाले बर्बाद हो चुके हैं। उसके भविष्य पर इन्होंने बट्टा लगा दिया है। सारे लोग जाते हैं बॉर्डर में, झोला में शराब भर कर लाते हैं और होम डिलीवरी करते हैं। और आज चले हैं जो व्यक्ति पंचायत शराब का दुकान खोल दिया हो और आज इनका जमीर जग गया, आज राजा राम मोहन राय बन गए कि अब हमको शराबबंदी कर देना है, दहेज प्रथा लागू कर देना है। तो देखिए, इनका सारा काम इसी तरह का होता है, बगैर न आगे नाथ न पीछे पगहा। सारा काम इसी तरह से राम भरोसे यहाँ चलता है और चल रहा है। उसी तरह इनके यहाँ शराबबंदी की हालत है। सारा महाराज 90% आपका भ्रष्ट लोग है और एक के पाठक को ला करके आप चाहते हैं कि पूरे जगह ईमानदारी ला दें। असंभव, कभी नहीं संभव है। होटलों में जो छापेमारी हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि महिलाएं रूम में हैं, अचानक पुलिस पहुंच जा रही है, कितनी अशोभनीय बात है। हम तो पहले ही बता चुके कि बिल्कुल असंवैधानिक है, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसा आशंका भी है तो उसके समारोह को आप भंग नहीं कर सकते हैं। आपका पुलिस बाहर बैठेगा, पूरे इज्जत स्वरूप से उसके जांच को करेगा। कोई महिला है और बगैर महिला पुलिस लिए जाके उसके आप इज्जत को खाना चाहते हैं? अरे भाई, इनको कोई महिलाओं से मतलब नहीं है, कोई महिलाओं की इज्जत से मतलब नहीं है। जिसके पार्टी के लोग एक से एक कांड करके, एक से एक कुकर्म करके बैठे हुए हैं। इन्हीं के पार्टी एक विधायक नंगे भागे ट्रेन पे दौरे चले जा रहे थे, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, और उस पार्टी की बात बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत करते हैं। देखिए, सब उनके दिखावे का काम होता है, कोई भी उनका धरातल का काम नहीं होता है। और आज नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई, जब इन्हीं के पार्टी के लोग स्टॉकिस्ट बने हुए हैं, इन्हीं का पकड़ने वाला मतलब मुंसिफी मेरा कातिल है, समझिए। और वही आदमी को आप जांच दे रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शराब कहाँ स्टॉकिस्ट है, कौन आदमी शराब बेच रहा है, और आप चल दिए दूसरे समारोह को बेइज्जत करने के लिए महिलाओं को। तो देखिए, बिल्कुल गलत है। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं है। आप जो शराबबंदी किए हैं, पहले अपने पार्टी के लोगों को समझाइए। जो पार्टी के आपके लोग स्टॉकिस्ट बने हुए हैं विभिन्न जिलों में, आप अपने पुलिस पर लगाम कसिए। जो उसके साथ संलग्न है, उसके पार्टनर बने हुए हैं, तभी आप बिहार में नशाबंदी लागू कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लागू नहीं कर सकते हैं। जैसी आपकी लचर व्यवस्था है, जैसा आपका शासन प्रशासन है, जैसा आपका भ्रष्ट प्रशासन है, जैसे आपके भ्रष्ट माननीय मंत्री हैं, असंभव है कि आप बिहार में इस तरह का कानून लागू कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी नहीं होगी, बिहार में शराबबंदी कानून कभी सफल नहीं होगी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ साफ तमाम तर्कों को रखते हुए बात साफ कह दिया है कि किसी के कार्यक्रम को भंग करने से अच्छा है कि आप जो स्टॉकिस्ट हैं, जो धंधेबाज हैं बड़े बड़े, उन्हें पकड़ें, तब जाकर शराबबंदी कानून सफल होगी। काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे, आज कहीं ना कहीं शब्दों के तीर चला रहे थे जेडीयू पार्टी पर, जिसका सिंबल जो है वो भी तीर ही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ पुलिसिया प्रशासन सख्त होती है, नहीं, कितने बड़े बड़े धंधेबाज पकड़े जाते हैं। बात कहीं ना कहीं थोड़ी जनता के हक में भी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल को लाइव पर फॉलो करें। धन्यवाद।